देखिए, बीजेपी के हाथ से ऐसा लगता है जैसे तोते उड़ गए। पंजाब में आप देखिएगा बहुत जल्दी सकारात्मक परिणाम आएंगे और इंडिया गठबंधन 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को पूरी तरह परास्त करेगा। पर अखिलेश जी ने दृढ़ता दिखाई, समझदारी दिखाई और इंडिया गठबंधन में समझौता किया। अमृतसर की पावन धरती, प्रकाश पर्व का शुभ दिन, एक परंपरा की शुरुआत। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। अब हर उम्र और हर तबके के लोग अपने अपने तीर्थ स्थलों का सफर कर सकेंगे। नांदेड़ यानी खंड श्री हुजूर साहिब तख्त। बस भगवंत मान दे बहुत शुक्रमान है, साडा बेटा है भगवंत मान। मुख्यमंत्री मान ने इन हजारों बूढ़े माँ बाप के लिए एक बेटे का फर्ज निभाया है। आप स्वामीनाथन जी को तो भारत रत्न देते हो, जिसका हम स्वागत करते हैं, पर किसान क्या कह रहा है कि उनकी सिफारिशें मानी, यही तो कह रहा है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों का अधिकार है और जिस तरीके से पिछले आंदोलन में 700 बलिदान हुए थे, बेनतीजा रही। आज फिर सरकार ये सोचती है कि किसानों को डराकर, धमकाकर, उन पर जुल्म ढाके, तानाशाही करके रोका जा सकता है। वो भारत के किसानों का मिजाज नहीं समझते। वो जाड़ा, गर्मी, बरसात अपने आप को पूरी तरह तपा के भारतवर्ष को जिंदा रखता है, खाना देता है, अनाज देता है, जिससे आज भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरा है। किसान धरती का भगवान है। मैं उनकी हर मांग का भरपूर समर्थन करता हूं और सरकार की भर्त्सना करता हूं कि वो धरती के भगवान पर जुल्म कर रही है, जाति कर रही है, इंतहा पहुंच गया है। पुलिस हटाती है, रोकती है, स्थिति लगातार खराब है। शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है लगातार। आप पश्चिम बंगाल राज्य पूरी जिस तरीके से स्थिति चल रही है, उधर बीजेपी जिस तरीके से आक्रामक हमलावर है, आप उस पर क्या रोशनी डालना? देखिए, बीजेपी तो राजनीतिक स्थिति का फायदा उठा रही है। वो वहां के हालात को बद से बदतर बना रहे हैं, पर जो कुछ भी वहां हुआ है उसकी जितनी आलोचना की जाए कम है। एक आदमी वहां पे एक गिरोह के साथ जुल्म ढा रहा है और ये सरकार सो रही है। अभी तक उसको गिरफ्तार भी नहीं कर पाए। तो निसंदेह शाहजहां शेख के साथ उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए और गिरफ्तार करके कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। सर, यात्रा अब है कि अब से इंडिया अलायंस के अंदर मजबूती से काम शुरू हो गया है। सब जगह धीरे धीरे बातें बनना शुरू हो गई हैं, बातचीत भी जारी है और बीजेपी के लिए अब कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती हैं। आपको लगता है इन सब चीजों? देखिए, बीजेपी के हाथ से ऐसा लगता है जैसे तोते उड़ गए। उनके चेहरे से लग रहा है वो समझ रहे थे आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में समझौता नहीं होगा, हो गया। उनको पूरी उम्मीद थी कि सापा पे दबाव बना के वो समझौता नहीं करने देंगे, पर अखिलेश जी ने दृढ़ता दिखाई, समझदारी दिखाई और इंडिया गठबंधन में समझौता किया। हमारा महाराष्ट्र, बिहार और हरियाणा में, पंजाब में आप देखिएगा बहुत जल्दी सकारात्मक परिणाम आएंगे और इंडिया गठबंधन 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को पूरी तरह परास्त करेगा। महंगाई पर, बेरोजगारी पर, जिस तरीके से चारों तरफ बदअमनी फैली हुई। लेकिन सर, देखिए, इस आदमी को महत्व मत दीजिए जिसका नाम है ओबीसी। ये भारतीय जनता पार्टी का स्पोक पर्सन है। मैं इसीलिए कहता हूं दोनों जुड़वा भाई हैं। जो भाजपा को सूट करता है, जाने अनजाने वही बोलते हैं। तो ये क्या जरूरत है? देश सबका है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी सब रहने वालों का है। एक कौम के पीछे आप पढ़कर क्यों उसके बारे में प्रतिक्रिया देते हो? इसलिए कि भाजपा को सूट करता है तो आप तो वही करते हो जो भाजपा चाहती है। ओबीसी साहब पर मैं सीधा इल्जाम लगाता हूँ। सर, एक आखिरी सवाल लूंगा। अभी अभी खबर आई है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है ईडी। आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही जा रही है कि गठबंधन होकर रहेगा लेकिन अब हमारे ऊपर दबाव बनाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी की नीयत को देखते हुए गठबंधन चूंकि हो चुका है
तो उनकी एक मंत्री ने कहा है आतिशी जी ने कि पहले मना किया गया कि कांग्रेस साथ गठबंधन मत करो, चूंकि कर लिया है तो वो गिरफ्तार करना चाहते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।